की याद आ जाती है, कौर छूट करके जमीन पर गिर जाता है। कौर छूट करके जमीन पर गिर जाता है तो राजा हिल के भर करके रोने लगा। मैया कहने लगी, महाराज आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है, क्या कारण है? कहा, रानी अरे रोने की तो बात है, हमसे ना जाने परमात्मा क्यों रूठ गया है। और रानी देखो, दुनिया के बोल सुनने से अच्छा तो मेरे मन में ये आता है कि मैं प्राणों को दे दूं। कहा, मैया कहने लगी, ये भी बात सत्य है महाराज, एक बेटी बेटा के बिना लोग आपको निर्वंशी बताते हैं, मुझको बांझ बताते हैं। हे स्वामी जी, आप मेरे कहने के अनुसार अपना दूसरा विवाह कर लीजिए, दूसरी रानी आएगी, कोई बेटी बेटा हो जाएगा, महाराज नाम चल जाएगा। रानी के राजा कहने लगे, नहीं रानी, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि अगर परमात्मा मुझे संतान देता तो तेरी कोख से ही दे देता। भले ही मैं दिल को शांति के लिए 10 शादी कर लूं, लेकिन अगर मेरे भविष्य में संतान नहीं है तो नहीं। आज सजनों, जब बोली की बोली मारी है, आज राजा उदास हो गए। रानी ने देखा कि महाराज नाराज हो रहे तो कहा, महाराज उदास मत होइए, मैंने सुना है कि पास में काशी नगरी है, वहां से 101 ब्राह्मणों को बुलवा लीजिए, पत्रा दिखवा लीजिए कि मेरी किस्मत में बेटी बेटे का सुख है या नहीं है। वही मंत्री जाते हैं, काशी की गलियों में आवाज लगाई है कि हे काशी के ब्राह्मणों, आप लोगों को हमारे महाराज जेवर्षि ने बुलाया और जो भी उनकी किस्मत और भविष्य के बारे में बताएगा उनको ढेर सारा इनाम मिलेगा। आज मेरे भैया वही ब्राह्मणों ने पत्र ली और चले। अरे पत्र ली उठाए, बहुत सुंदर रही भैया। अरे पत्र ली उठाए, सुनो छितलाए सभा के, और भाई अरे ददरेवा की, और ब्राह्मण ने है ठौरन शीत लगाए। ददरेवा की ब्राह्मण ने है ठौरन शीत लगाई। बहुत सुंदर। अरे पत्ता लई उठाए, सुनो चितलाए न देर लगाई। अरे ददरेवा के ब्राह्मण ने है ठौरन शीत लगाए। ददरेवा की है ब्राह्मण ने ठौरन शीत लगाई। अरे कहे ददरेवा में आए, हो कहे ददरेवा में आए, सुनो छितलाए सभा के भाई। आसन पे गए हैं बैठ रे की, सुनियो मेरे भाई। आसन पे गए हैं बैठी रे, अरे सुनियो मेरे भाई। आज सभी ब्राह्मण चले और जैसे ही राजा की कचहरी में आए, क्या देखा, इसी प्रकार सभा लगी हुई है। वही काशी के ब्राह्मण कहने लगे, हे राजा, तुम आज बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, और क्यों रो रहे, मुझे क्यों बुलाया? तो दोनों हाथ जोड़ करके एक बात कही है, प्रभु मैंने आपको इस वजह से बुलाया कि आप अपनी पत्रा से देख करके मुझे ये बता दीजिए कि मेरी किस्मत में बेटी बेटे का सुख है या नहीं है। क्योंकि अब है कि पत्रा तो छोटी छोटी हुई है, पहले की पत्रा लंबी लंबी है। हाँ, तो सभी अपनी अपनी पत्राओं को खोले बैठे हैं। लला सालू रंग बिरंगी पत्रा और जाऊ साल पत्रा बिल्कुल बदल गई, रंग बिरंगे। हाँ,
हम लेने गए तो पहली दुकान पे देखा बिल्कुल पुती हुई, तो मैंने कही ये गलत है। जब 4 दुकान पे देखा तो बिल्कुल सेम वैसे, हाँ रंग बिरंगी पूरी पत्रा कर दी, चेंज हो गई पूरी। तो सभी ब्राह्मण अपनी अपनी पत्राओं को पसारे हुए बैठे, लेकिन जो राजा की किस्मत और भविष्य के बारे में लिखा है किसी की भी बताने की हिम्मत नहीं पड़ रही। एक गरीब ब्राह्मण खड़े हो जाते हैं, कहने लगे राजन मेरी गलती को माफ करना। उन्होंने विचार किया कि मुझे तो मरना ही है, कल नहीं तैसे आज राजा के हाथ से मर जाएंगे। और अच्छा तो खड़े हो गए, कहने लगे जे लोग खाए खाए के बैठे हैं, मोटे मोटे पेट वाले, जे लोग ना बताए हैं आप लोगों से नहीं कह रहे, नहीं तो बुराई मान जाए। माई कहाँ ते आई अच्छा बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। तो चलने देना है, चलने देना। तो ध्यान रखना, वही मतलब राजा से कह रहे हैं ब्राह्मणों के लिए, नहीं तो जे लोग सोचे कि हमसे कह रहे हैं। मेरे भैया ध्यान रखना, वही ब्राह्मण खड़े हो जाते हैं, कहने लगे राजा सुनिए भैया, हम बताएं कि तुम्हारी किस्मत में बेटी बेटा है या नहीं है। बोले हैं सुनिए। बोले हैं सुनिएगा कि तेरे भाग्य में ना आए कन्हैया। जय हो। ए राजन हो तेरे भाग्य में ना आए कन्हैया, सुनो रे राजा भाग्य में ना आए कन्हैया, सुनो रे राजा भाग्य में ना आए कन्हैया। देख लो, अभिषेक भैया के घर पे कार्यक्रम हो रहा और भैया लाइव पे देख रहे हैं। हाँ लाइव पे जुड़े हैं। तेरे भाग्य में ना आए कन्हैया, सुनो रे राजा भाग्य में ना आए कन्हैया, सुनो रे राजा भाग्य में ना आए कन्हैया, सुनो रे राजा। तेरे भाग्य में ना आए कन्हैया, सुनो रे राजा भाग्य में ना आए कन्हैया, सुनो रे राजा भाग्य में ना आए कन्हैया, सुनो रे राजा। सुनिएगा राजन, आड़े एक जन्म की और कौन कह राजा, एक जन्म की कौन कह राजा, तेरे 7 जन्म न कन्हैया। क्या जन्म बताया मेरी माँ? 7 जन्म। हाँ तेरे 7 जन्म न कन्हैया, सुनो रे राजा तेरे 7 जन्म न कन्हैया, सुनो रे राजा 7 जन्म न कन्हैया, सुनो रे राजा। कहा राजन, अरे तुम्हारे एक जन्म की क्या चली, 7 जन्म तक कोई बेटी बेटा नहीं है। ध्यान रखना सज्जनों, अगर किसी मनुष्य को मालूम पड़ जाए कि मेरे इस जन्म में संतान नहीं है, किसी माँ को मालूम पड़ जाए तो वो माँ संसार में जीती तो है एक मुर्दे की तरह, लोग बागों के बोली की बोली सुनकर। और राजा से कह दिया कि राजा तेरे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। राजा रानी बेहोश हो जाते हैं,
वहां पर जितने भी ब्राह्मण थे कहने लगे, ओरे ब्राह्मण तूने ये क्या कर दिया, मुझे तो लग रहा है ये राजा मर गया, अब एक भी ब्राह्मण बचने वाले नहीं हो, सब मारे जाओगे। जब जल को छिड़का और जैसे छिड़का होश आया, राजा रानी ने सज्जनों इतना रुदन किया कि देवों के देव इंद्र देवता का सिंहासन हिल गया। नारद बाबा को बुलाया, एक बात कहिए नारद जी, मुझे ये बताइए कि मेरा सिंहासन क्यों हिला है? बोले प्रभु सिंहासन क्या हिला? अरे मंजलोक के अंदर राजा देवराय के यहाँ कचहरी लगी। वो बोली कि बोली मार रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि राजा प्राण को त्याग दे। प्रभु कुछ उपाय करिए। कहा उपाय क्या है? तुम चले जाओ, राजा को धर्म की तरफ बढ़ा देना और कुछ ऐसा उपाय बता देना जो कि राजा प्राण को मत त्यागे। मेरे भैया ध्यान रखना,